हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के ये जो 3 पार्ट्स दिए हैं ये सारे के सारे हम कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें हमको दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू एक इसके प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। हमारे जो क्वेश्चन है ना इसमें क्या फाइंड करना है, जो हमको वैल्यू दी गई है ना उनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। और फिर हमको वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम एंड इनटू एचसीएफ है ना का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इज इक्वल्स टू है किसके प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के, ठीक है। तो जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर है जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है उसके, ठीक है। ये वेरीफाई करना है हमको। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो हमको ये दो नंबर्स दिए हैं सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम रफली ले सकते हैं। यहाँ पर हम 26 और 91 जो नंबर दिया इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 26 का एलसीएम। तो इसको 2 से करें पहले। 2 1 से 2, 2 3 से 6, देन ये 13 तो 13 से ही होगा। 13 1 जा 13, ठीक है। हमको ये इसके फैक्टर्स मिल गए हैं। अब हमने यहाँ पर जो 26 के का एलसीएम ले लिया और इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। ऐसे ही हम 91 का भी कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे हम 3 से, एक मिनट, ठीक है। 91 का हम करेंगे 7 से। 7 1 7, 7 3 बचा यहाँ पर, सॉरी 2 बचा। यहाँ पर 21 हो जाएगा तो 7 3 से 21, देन 13 से ही करना होगा ऐसे, सॉरी 13 1 से 13। तो हमने जो 26 नंबर है और 91 है दोनों को क्या कर लिया, एलसीएम कर लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन में। जो 26 का प्राइम फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। देन 91 का जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला है वो क्या निकाला है, 7 इंटू 13, ठीक है। दोनों हमने लिख लिया है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इन प्राइम फैक्टर्स में से ही एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या दोनों नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हम इनका एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, HCF। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं ना उनमें कॉमन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, जैसे 2 है, 2 इसमें है, 26 वाले में के प्राइम फैक्टर्स में है 2, लेकिन 91 वाले में नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है तो ये भी नहीं लिखाएगा। अब हम सेकंड देखते हैं, देखो इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, मतलब 13 हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या निकला, 13 हमने निकाल लिया। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं सारे लिखते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बार होते हैं उनको लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 2 है वो एक ही बार है तो इसको लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, इसमें 7 एक ही बार है, इसको भी लिख लेंगे। इसमें 13 एक बार है, इसमें भी 13 एक बार है तो इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 जा 7 2 जा 14, और 14 मल्टीप्लाई 13 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 182, ठीक है। तो हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, एलसीएम भी फाइंड कर लिया। देन हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था, वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल में है या नहीं। अब हमको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू किसका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट कर लेंगे। जो एलसीएम है वो हमने क्या फाइंड किया, 182, ठीक है। तो 182 मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई, और देन उसके बाद एचसीएफ हमने क्या निकाला है, 13, ठीक है। एजुकेश का साइन एज इट इज आ जाएगा। देन हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 26 मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर हमारा क्या है, 91, ठीक है। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चों, 2366, ठीक है। मतलब 2366 हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना आप बच्चों तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, 2366,
ठीक है, 2366। तो हमको यही वेरीफाई करना था कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो बराबर है क्या, किसके, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो नंबर है उसके प्रोडक्ट के, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया और ये इक्वल आया, मतलब हमने एचसीएफ एंड एलसीएम सही फाइंड किया बच्चों, ठीक है। तो हमने एलसीएम एंड एचसीएफ भी फाइंड किया और इस दोनों का वेरिफिकेशन भी कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है बच्चों वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट। तो बच्चों जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा, इसमें हमको नंबर दिया है 510 एंड 92, ठीक है। तो रफली हम इनका पहले क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे इनका भी, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा 510 एंड 92 नंबर दिया है सेकंड वाले पार्ट का, उसका हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिया है रफली, आप भी इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इनको लिखेंगे 510 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं हम उनको लिखेंगे, क्या दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। और देन हमारा 92 का जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाला है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब हमने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए हैं, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं इनमें से। एचसीएफ में हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन देखते हैं, ठीक है। दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें हम कॉमन देखते हैं, ठीक है। पेयर बना लेते हैं। तो इसमें इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 का पेयर बन गया। देन इसमें 3 है लेकिन इसमें कहीं 3 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें नहीं है 5। इसमें 17 है, इसमें नहीं है। इसमें 2 है, इधर 2 नहीं है अब, ठीक है। इधर 23 इधर नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या निकाल लिया हमने, 2 ही निकाल लिया, 2 ही आएगा बस, ठीक है। देन हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। इसमें क्या करते हैं बच्चों, सारे नंबर्स लिखते हैं और जो ज़्यादा होते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा बार नंबर होता है उसको लिखते हैं और लिखते सारे हैं। तो इसमें 2 है, ठीक है, एक बार है, इसमें 2 बार है, तो ये वाले 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 इंटू 2। देन इसमें 3 है, यस, इसमें नहीं है तो एक ही बार है इसमें 3, तो इसको भी लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई। इसमें 5 है, इधर पे 5 है ही नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई। इस 17 को भी लिख लेंगे बच्चों, 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। सारे नंबर हमने लिख लिए, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम हमको फाइंड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो वेरी सिंपल वे में आपको बताती हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ठीक है, 4, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 5, 17 और 23, इन सभी का जो मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 23460, मतलब 23,460, ठीक है। ये हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब हमको क्या वेरीफाई करना है कि जो हमारा एलसीएम है वो इंटू एचसीएफ, ठीक है, ये इक्वल है किसके, हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, ठीक है। ये हमको वेरीफाई करना है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारा एलसीएम क्या क्या है, हमको क्या फाइंड किया हमने, 23,460, ठीक है, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमने क्या फाइंड किया, 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है, 510, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारा सेकंड वैल्यू क्या है, 92, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इजीली वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जो 23,460 है इसमें हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, 46,920, मतलब 46,920, ठीक है। देन इक्वल 510 मल्टीप्लाई हम 92 करेंगे तब भी हमको 46,920 मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। इट मीन्स जो हमने इन वैल्यूज का जो एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड किया है वो एकदम सही किया है, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला जो सेकंड है उसका हमने फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है, जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ को हमने फाइंड करा और वेरीफाई भी कर लिया है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट है कंप्लीट हो गया है सॉल्व। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका एक और पार्ट बचता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, थर्ड वाला पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका थर्ड वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जिसमें 2 नंबर दिए हमको 336 एंड 54, ठीक है। तो इसका भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब इनके प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसको रफली निकाल सकते हो। अब बच्चों मैंने क्या किया है, जो 336 नंबर दिया और 54, इन दोनों का मैंने क्या निकाल लिया, रफली प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया, ठीक है। आप लोग भी निकाल लेना रफली, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगी, देखो हमारा 336 नंबर है, इसके जो मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए ना
ठीक है, अपन ने वो मैं लिख लूँगी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 आया है ना, हाँ, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब 54 का भी लिख लेंगे ऐसे ही। तो 54 का क्या निकाला है बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अपन ने दोनों वैल्यूज के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना होता है, पेयर बनाना होता है, मतलब कॉमन देखना होता है दोनों के, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के। तो इसमें क्या कॉमन, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो हम 2 लिख लेंगे। इसमें 2 है लेकिन इसमें अब 2 नहीं है। इसमें 2 है, ये इधर पे अब 2 है ही नहीं है। ठीक है, तो पेयर नहीं बनेगा। इधर इधर 3 है, इधर भी 3 है। ठीक है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई 3। इधर 7 है लेकिन इधर पे 7 नहीं है, तो ठीक है 7 नहीं लिखाएगा। ये हम ना, हमारा एचसीएफ निकल गया। ये क्या जाएगा, 6। ठीक है, तो 6 हमारा क्या निकाल लिया हमने, एचसीएफ फाइंड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हमको क्या करना रहता है, सारी वैल्यूज लिखनी रहती है, लेकिन जो ज़्यादा बार दी गई हो वो लिखते हैं। ठीक है, तो इधर पे 2 दिया है 4 टाइम्स, 4 बार दिया है, इधर पे एक ही बार दिया है, तो हम ये वाली 2 लिख लेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इधर पे 3 एक बार दिया है और इधर पे 3 क्या दिया है, 3 बार दिया है, तो इस वाले 3 को लिख लेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इधर पे 7 दिया है। ठीक है, तो 7 लिख लेंगे। तो हमने ये एलसीएम की वैल्यूज लिख ली, फैक्टर्स लिख लिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई ये 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 8 टू 16। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से 3 को फिर इसको 3 से 7, सारे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, 3024। ठीक है, 3024, ये हमको वैल्यू मिल गई। एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है हमको, कि जो एचसीएफ है वो मल्टीप्लाई क्या, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ये हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमारे एचसीएफ की वैल्यू क्या है, ये देखो, हमारी एचसीएफ हमने क्या फाइंड किया, 6 किया है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम क्या फाइंड किया, 3024। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हमारा फर्स्ट नंबर क्या दिया बच्चों, 336 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमको क्या दिया बच्चों, 54। ठीक है, 3024 है, इसका मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इधर पे लिख देती हूँ। ठीक है, हमको मिल जाएगा क्या, 18,144। ठीक है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा देंगे, और हम 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, तो हमको तब भी क्या मिल जाएगा, 18,144। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा एस सी एफ इंटू एल सी एम है वो बराबर है फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ठीक है, तो बराबर है, इसका मतलब हमने एल सी एम और एस सी एफ को सही फाइंड किया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है।